Welcome to the world of Fire Academy. हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट देखेंगे। पहला चैप्टर जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो आइए देखते हैं कि क्या है इस चैप्टर में और क्या पढ़ना है हमें। ठीक, तो देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं इस चैप्टर में। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इसमें दिया है इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। तो कह रहा है जो इंडिया है वो हमारा काफी ओल्ड सिविलाइजेशन है, काफी पुराना सिविलाइजेशन है वर्ल्ड की। ठीक है, अगला पॉइंट है इट हैज अचीव्ड मल्टीफेसिड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। तो कह रहा है ये पिछले 5 दशकों से काफी अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है सोशियो और इकोनॉमिक फील्ड पर, इकोनॉमिक और सोशियो लेवल पर काफी अच्छी प्रोग्रेस इसकी हो रही है। ठीक, अगला पॉइंट देखेंगे। तो ये कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी के फील्ड पर काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस चल रही है हमारी। ठीक, ये काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है, एग्रीकल्चर है, टेक्नोलॉजी है और इंडस्ट्रियल लेवल पे अच्छी प्रोग्रेस है, ये भी यहाँ पे बता रहा है। तो आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक्स बताया गया है कि क्या क्या टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर किए गए हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा लोकेशन ऑफ इंडिया, इंडिया के लोकेशन के बारे में बताया गया है। दूसरा है इट्स साइज, तो इंडिया के जो साइज है, क्या एरिया है इंडिया का जो टोटल लैंड एरिया है वो क्या है, ये सब इसमें बताएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो कह रहा है कि इंडिया क्या है और वर्ल्ड क्या है, इन दोनों के बीच में क्या कॉम्बिनेशंस हैं और क्या वर्ल्ड की इंडिया की पोजीशन है वर्ल्ड में, बस वो बताएगा। अगला पॉइंट है इंडियाज नेबर्स। तो इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं उसके बारे में बताएगा यहाँ पे कि क्या कौन कौन से पड़ोसी देश हैं इंडिया के और किसके किसके साथ इंडिया अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक, तो आइए देखते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो है वो है लोकेशन ऑफ इंडिया। तो देखेंगे लोकेशन ऑफ इंडिया क्या है, इंडिया की लोकेशन वर्ल्ड में या ग्लोब में। तो पहला पॉइंट है इंडिया लाइज इंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया जो है वो हमारा ग्लोब के नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, जिसकी पोजीशन नदर्न हेमिस्फीयर में है। और कैसे है वो भी मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये हमारा हो गया ग्लोब हो गया और ये हमारा बीच से इक्वेटर हो गया। तो ये हमारा नदर्न हेमिस्फीयर है और ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है। तो इंडिया हमारा इस वाले हेमिस्फीयर पे लाई करता है। ठीक, यही इसका कहने का मतलब है। उसके बाद अगला पॉइंट है द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो कह रहा है जो हमारा लैटिट्यूडनल पोजीशन है इंडिया की वो क्या है। तो ये हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ जो है वो हमारी लैटिट्यूडनल पोजीशन है इंडिया की। ठीक, वर्ल्ड में या ग्लोब में। और इसके बाद है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में बताया गया है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट या पोजीशन क्या है इंडिया की। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। ठीक, तो ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन है। और इसके बाद हम देखते हैं कि लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको आगे जो भी चैप्टर्स आएंगे और जहाँ पे भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आएगा वो आपको समझ में अच्छे से आएगा कि क्या होता है ये। ठीक, तो देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है। ठीक, ग्लोब है और इसमें ये जो हमारी बनी हुई है ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारी लैटिट्यूड्स हैं। ठीक, और इसके बाद हम लॉन्गिट्यूड देखेंगे। तो ये जो रेड कलर की लाइन है वर्टिकल लाइन, ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स हैं। तो यही हमारी ये जो रेड वाली है लॉन्गिट्यूड है और जो ब्लू वाली है ये ब्लैक वाली लेटी हुई लाइन्स ये वाली ये हमारी लैटिट्यूड है। अब मैं याद करने का एक तरीका बताता हूँ। तो लैटिट्यूड को हम क्या बोलते हैं, लेटी हुई लाइन्स को लैटिट्यूड बोलते हैं, लेटी हुई लाइन्स को लैटिट्यूड बोलते हैं। और जो ये लंबी लंबी लाइन्स हैं इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग से लंबी मतलब लॉन्गिट्यूड। ठीक,
तो ये हमारा क्लियर हो गया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट। तो अब इसके बाद हम अगला पॉइंट देखेंगे कि अगला पॉइंट क्या है। तो यहाँ पे दिया है अगला पॉइंट। और हाँ, एक एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा आपको यहाँ पे कि ये यहाँ पे एन मतलब नॉर्थ, और यहाँ पे नॉर्थ क्यों दिया है, और यहाँ पे ईस्ट, और यहाँ पे ईस्ट क्यों दिया है, और साउथ और वेस्ट क्यों नहीं दिया है। तो ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोब बनाते हैं। ये मान लीजिए हमारा ग्लोब है, ठीक है। तो ये हमारा ग्लोब है, और इसमें जो हमारा ये है ये इक्वेटर हो गया, और ये हमारा एक पोल से दूसरे, सॉरी, ये हमारा क्या है, ग्लोब है। ये हमारी इक्वेटर लाइन है, और ये जो हमारी है ये हमारी एक पोल से दूसरे पोल को कनेक्ट करने वाली वर्टिकल लाइन है, ठीक। तो इंडिया की जो पोजीशन है ये है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो हमारा ये पूरा एरिया है ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है। और ये यहाँ पे जो दिया है ये इस साइड, ये हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, और ये ईस्टर्न है। तो जो हमारी यहाँ पे जो ये लैटिट्यूड है, तो ये हमारा एक लैटिट्यूड हमारा ये ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे ये हमारा इक्वेटर, और ये हमारा यहाँ से पोल को कनेक्ट करने वाली लाइन, और यहाँ पे इंडिया की पोजीशन, ठीक। और ये हमारा हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर, और ये वेस्टर्न, और ये ईस्टर्न, इधर वाला ये पूरा एरिया। तो जो हमारी क्या है लैटिट्यूड है, एक यहाँ से जाएगी, कहाँ से जाएगी, यहाँ से, और एक यहाँ से। ये एक लैटिट्यूड ये हमारा हो गया, एक ये हो गया। तो दोनों लैटिट्यूड हमारा कहाँ पे लाई करता है, ये करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। कहाँ पे करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। इसीलिए हम यहाँ पे नॉर्थ लगाते हैं। और इसके बाद हम ईस्ट वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ईस्ट वाला कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक। तो इधर यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो है हमारा इक्वेटर हो गया, ये डिवाइड वाली लाइन पोल को कनेक्ट करती है जो। तो ये हमारा हो गया वेस्टर्न, और ये ईस्टर्न, ये दोनों हमारा पार्ट हो गया पोल जो है। तो यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड है हमारा, तो एक हमारा यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा। तो ये एक यहाँ पे ये हो गया, एक ये हो गया, पोजीशन हो गई। तो जो लॉन्गिट्यूड है वो हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जो लॉन्गिट्यूड है हमारा वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे लाई करता है, इसीलिए हम यहाँ पे ईस्ट लगाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके बाद देखेंगे हम अगला पॉइंट। द साउथ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड लाई द अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। तो कह रहा है जो हमारा इंडिया के साउथ वेस्ट साइड है यहाँ पे, तो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है, और साउथ ईस्ट में यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है। जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो हमारा बे ऑफ बंगाल में लाई करता है, और जो हमारा क्या कहते हैं लक्षद्वीप आइलैंड है वो हमारा अरेबियन सी में लाई करता है, ठीक। अगली स्लाइड देखेंगे। तो अगली स्लाइड में हमारा इंडिया के साइज के बारे में बताया गया है कि इंडिया का साइज क्या है, ठीक। तो देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है साइज ऑफ इंडिया। पहला पॉइंट है लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो ये एरिया दिया हुआ है कि इंडिया का लैंड एरिया क्या है, तो वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक। अगला पॉइंट है इट्स टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द वर्ल्ड ज्योग्राफिकल एरिया। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है जो वर्ल्ड का, ग्लोब का या वर्ल्ड का या अर्थ का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 2.4% एरिया इंडिया लाई करता है, इंडिया के उसमें आता है, या कह सकते हैं कि 2.4% एरिया में इंडिया लाई करता है, ठीक। इसका अगला पॉइंट इट इज क्लियर दैट इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो कहता है कि इंडिया जो है वो हमारा वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो अब यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन बनता है कि जो अगर इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का, तो उसके पहले जो 6 कंट्रीज हैं बड़ी इंडिया से लार्ज कंट्रीज हैं, उनका नाम क्या है, वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो ये यहाँ पे दी हुई हैं। पहला है रसिया, दूसरा है कनाडा, तीसरा है यूएसए, चौथा है चाइना, पांचवा है ब्राजील, छठवां है ऑस्ट्रेलिया, सातवां है इंडिया। अब इसका एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इन सबको लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है रुकुक बाई। तो यहाँ पे रुकुक बाई से हमारा RU से रसिया हो जाता है, C से कनाडा, U से यूएसए, C से चाइना, B से ब्राजील, A से ऑस्ट्रेलिया और I से इंडिया।
तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, तो इसको आप लर्न करिए जिससे आपको आसानी होगी सारे कंट्रीज, जिससे आपको आसानी होगी सभी कंट्रीज के नाम लर्न करने के लिए। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि अगला पॉइंट हमारा क्या है। तो अगला पॉइंट है इंडिया हैज लैंड बाउंड्रीज ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। तो कह रहा है जो इंडिया की टोटल लैंड बाउंड्री है वो है हमारी 15,200 किलोमीटर। तो जो लैंड बाउंड्री का मतलब होता है जहां पे हमारा लैंड एरिया लाई करता है और लैंड बाउंड्रीज है, ठीक है, वो हमारा कितना है टोटल 15,200 किलोमीटर। और इसके बाद दिया हुआ है द टोटल कोस्ट लाइन बाउंड्री है, जो जहाँ पे जो कोस्टल एरिया है उसकी बाउंड्रीज है, जो हमारा सी एरिया साइड में जो हमारी टोटल बाउंड्री है वो कितनी है, जिसमें हमारा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों आइलैंड उसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो उसकी डिस्टेंस टोटल है 7516.6 किलोमीटर। तो ये हमारी डिस्टेंस है क्या, कोस्टल लाइन की। ठीक, जैसे मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, ये नीचे का पार्ट जितना, ये यहाँ से गुजरात साइड से ये इधर वेस्ट बंगाल तक, ये हमारा टोटल, ये इधर की जो बाउंड्री है वो हमारी कोस्टल बाउंड्री के नाम से जानी जाती है। तो यही हमारी 7516.6 किलोमीटर है। ठीक, अगला स्लाइड में क्या है, तो इसके अगला पॉइंट हम देखेंगे, इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंगफॉल माउंटेन्स। तो यंगफॉल माउंटेन्स क्या है, जो हमारा हिमालयन रीजन है या हिमालय है हमारे, उनको हम यंगफॉल माउंटेन्स बोलते हैं, क्योंकि जो हमारी कंट्री में इंडिया में जो हमारी सभी हिल्स और माउंटेन्स हैं उनमें से सबसे जो यंग है वो है हमारा हिमालय। ठीक, इसीलिए हम उसको यंगफॉल माउंटेन बोलते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे, साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टेपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशियन डिवाइडिंग इट into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east। तो कह रहा है कि लगभग 22 डिग्री लैटिट्यूड से हमारा जो इंडिया है वो टेपर हो जाता है, नीचे को जाता है, उसकी लोकेशन पतली होती जाती है, जैसे हमारे यहाँ से लगभग 22 डिग्री लैटिट्यूड ऐसे जाती है। तो इसके बाद यहाँ से जो एरिया है ये हमारा टेपर ऐसे होता जाता है और ये हमारे सी एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। इधर हमारा एक साइड ईस्ट साइड है हमारा बे ऑफ बंगाल और वेस्ट साइड है हमारा अरेबियन सी, और जो सेंटर में है इसके जस्ट सामने वो हमारा इंडियन ओशियन। ठीक है, और इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे, तो दिया हुआ है द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट एंड वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ एंड साउथ एक्सटेंट। तो कह रहा है जो हमारी लॉन्गिट्यूड, दोनों लॉन्गिट्यूड हैं जो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री के अप्रॉक्स है, और जो दोनों लैटिट्यूड हैं उनके बीच का भी डिफरेंस हमारा 30 डिग्री के आसपास है। ठीक है, और ये भी कह रहा है कि जो हमारा ईस्ट से वेस्ट की डिस्टेंस है, मतलब अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की डिस्टेंस है, वो हमारा नॉर्थ टू साउथ की डिस्टेंस से कम है। मतलब कश्मीर से जो हमारा तमिलनाडु के उसमें स्टेट में कन्याकुमारी आता है, तो उसकी डिस्टेंस हमारी ज़्यादा है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच की डिस्टेंस से। ठीक, तो यहाँ पे अगला पॉइंट देखेंगे, तो ये दिया हुआ है फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज एन टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। तो कह रहा है जो हमारा अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में टोटल डिस्टेंस है उसके बीच में 2 घंटे का टाइम लैग आता है, 2 घंटे का टाइम डिफरेंस आता है। और ये ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में हमारा सनराइज होता है और जो है गुजरात तक में काफी बीच में डिस्टेंस होती है, अरुणाचल प्रदेश से और गुजरात के बीच में काफी डिस्टेंस है, तो सनलाइट को वहां तक जाते जाते काफी टाइम लग जाता है, लगभग 2 घंटे का टाइम लगता है, जिसकी वजह से टाइम डिफरेंस हो जाता है। अगर हमारा अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 8 बज रहे होंगे तो गुजरात में वही लगभग सुबह के 6 बज रहे होंगे। ठीक, तो इतना डिफरेंस हमारे इंडिया के अंदर होता है, 2 घंटे का डिफरेंस। ठीक, जिसको मेंटेन करने के लिए, इक्वल करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाया है जो हमारी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लैटिट्यूड से लॉन्गिट्यूड से पास होती है, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। और यहाँ जो टाइम होता है उसी टाइम को ऑल इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। और ये जो लॉन्गिट्यूड है जिसे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं, ये हमारी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से पास होती है। ठीक, तो जो हमारा टाइम इस टाइम मेरिडियन या फिर कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन पे होगा या फिर मिर्जापुर पे होगा, वही टाइम पूरे कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है, क्योंकि ये इक्वल टाइम है, ये एक स्टैंडर्ड टाइम है। ठीक है,